बच्चों, मैं जितेंद्र वर्मा। आप लोग देख रहे हैं ज्ञानदीप एबीसी चैनल, जिसमें आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त होती है। बच्चों, आज हम अपने प्रदेश के बारे में जानेंगे। हमारा प्रदेश कहाँ स्थित है, हमारे भारत के नक्शे में छोटा है, बड़ा है, ये सब आज हम जानेंगे। बच्चों देखो, ये है भारत का नक्शा। ये देखो, यहाँ अब हमारा देश का पड़ोसी मुल्क भूटान है, नेपाल है, यानी ये सभी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं। बच्चों देखो, ये जम्मू कश्मीर है और यहाँ केरला है। इसी तरह से हमारा पूरा देश अलग अलग प्रदेशों में बटा हुआ है। तो बच्चों देखो, हमारा प्रदेश कितना बड़ा है ये हम देखते हैं। बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ से ये हमारा उत्तर प्रदेश हुआ। भारत के नक्शे में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब आप लोग यह पूछेंगे कि राजधानी क्या होती है। किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का जहां से शासन चलता है, जहां पर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल बैठते हैं, उसे राजधानी कहा जाता है। उसी राजधानी से विधान भवन में बैठकर जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों को कार्यान्वयन किया जाता है। हमें जनता को क्या देना है, जनता से कितना क्या लेना है, क्या खरीद करनी है, क्या बेचना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी लखनऊ, जिसे राजधानी कहा जाता है, वह होती, उसी की होती। मुख्यमंत्री और राज्यपाल हमारे प्रदेश के लखनऊ में बैठते हैं, वह हमारे प्रदेश की राजधानी है। बच्चों देखो, हम आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं। हमारे प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, और नेपाल के बाद आप देखिए पड़ोसी राज्यों को, देखिए, देखो उसमें लिखे गए हैं, और उत्तर में हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। तो बच्चों, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है? उत्तर प्रदेश का
भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्तमान में 75 जिले हैं और इन जिलों को उत्तर प्रदेश के मानचित्र को उठाकर देखिए और प्रत्येक जिलों को पहचानिए। आपके जनपद का नाम अयोध्या है, उसे भी आप लोग पहचानिए और जानिए। राजधानी को भी पहचानिए। अपने प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जैसा कि हमने बताया कि वो लोग लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ हमारे देश की राजधानी है। बच्चों, जिस स्थान से किसी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, उस स्थान को राज्य की राजधानी कहा जाता है। अर्थात अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। क्या आप अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? देखिए, राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है और वह है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दिल्ली में बैठते हैं, वह हमारे देश की राजधानी है। वह राजधानी में दोनों लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। बच्चों, हमारे प्रदेश के प्रमुख शहर आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, ये सभी हैं। ये शहर ऐतिहासिक, दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, उद्योग, शिक्षा आदि के कारण प्रसिद्ध है। बच्चों, उत्तर प्रदेश की बनावट सभी स्थानों पर एक जैसी है और कहीं समतल मैदान है, कहीं ऊंची नीची भूमि है। तो इस प्रकार की बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटते हैं। भावर एवं तराई, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठार। भावर का तराई जो है, यह भाग दक्षिण में तथा मैदानी भाग के उत्तर में पाया जाता है। हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में और मैदानी भाग के उत्तर में भावर की तराई पाई जाती है, भावर एवं तराई पाई जाती है। हिमालय से नीचे आने वाली नदियां गंगा, जमुना, रामगंगा, घाघरा आदि का बहाव भी इसी में आकर धीमा हो जाता है। नदियां पहाड़ों से लाए हुए रोड़े पत्थरों और मोटी मिट्टी को इस भाग में जमा कर देती हैं और रोड़े पत्थरों और मोटे कंकड़ों से बनी मिट्टी यह भाग भावर कहलाता है। निचला भाग तराई का है। जहां रोड़े पत्थर नहीं है, तराई क्षेत्र में जमीन के नीचे थोड़ी ही गहराई पर पानी निकल आता है। बच्चों, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लखीमपुर खीरी जनपद में है। यहाँ इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, घने वन मिलते हैं और शीशम, साल, साखू, सागौन, खैर, गूलर, महुआ, सेमर, रोजवुड
आदि पेड़ पाए जाते हैं। बांस और बेत की झाड़ियां भी पाई जाती हैं। बच्चों, इन जंगलों में ऊंची ऊंची घास उगती है। यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर आदि जानवर प्राप्त होते हैं। गंगा जमुना का मैदान भावर और तराई के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है, जो बहुत दूर तक फैला हुआ है, समतल है। नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी से ला करके बनाया गया है। यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। कृषि के अधिक विस्तार के कारण यह क्षेत्र इस क्षेत्र में बहुत कम वन पाए जाते हैं। फिर भी मुख्य रूप से नीम, पीपल, आम, बरगद, जामुन, पलाश, बबूल, तेंदू आदि के पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ के वनों में इसलिए यहाँ के वनों में वनों को पतझड़ वन कहते हैं। शीत ऋतु समाप्त होते ही वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं और यहाँ के वनों में भेड़िए, तेंदुए, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। दक्षिण का पठार बच्चों, जमीन के ऊंचे उठे चौरस क्षेत्र को पठार कहते हैं। गंगा जमुना के मैदान के दक्षिण में हमारे प्रदेश का पठारी भाग मौजूद है, स्थित है। इस भाग में जगह जगह छोटी छोटी पथरीली झाड़ियां भी हैं। क्षेत्र उबड़ खाबड़ है। कहीं कहीं समतल मैदान भी है और गर्मी पड़ती है, अधिक गर्मी पड़ती है। यहाँ वर्षा की कमी के कारण यहाँ प्रायः सूखा पड़ता है। यह भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। यह ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के कुछ भाग और मिर्जापुर, चंदौली का कुछ भाग सोनभद्र आदि जनपदों में फैला हुआ है। बच्चों, आपका गांव किस प्राकृतिक भाग में स्थित है, जानते हो? मैदानी भाग में स्थित है। आपके आसपास कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, यह आप देखिए। नीम, पीपल, आम, बरगद, जामुन, पलाश, बबूल, तेंदू आदि के पौधे, वृक्ष पाए जाते हैं। बच्चों, नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। जैसे प्रयागराज में जमुना नदी गंगा नदी में मिलती है, तो इस स्थान को संगम कहा जाता है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला भी लगता है। बच्चों, बस आज यही तक। अगले दिन हम पुनः आपको इसके बाद पढ़ाएंगे। बच्चों, धन्यवाद।